हमारे केवीके में हमने 16 जनवरी 2026 को नेचुरल फार्मिंग, जिसको कुदरती खेती कहा जाता है, से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुपवारा के दूर दराज इलाकों से लगभग 30 कृषि सखियों ने हिस्सा लिया। और अगर मैं बताना चाहूँ, ये जो नेचुरल फार्मिंग है, जिसको कुदरती खेती कहा जाता है, ये सिर्फ एक ज़रूरी तरीका नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका है, जिसमें मिट्टी, पानी और फितरत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा जाता है। कुदरत ने जो हमें वसाइल यहाँ दिए हैं, इन वसाइल को हमें काम में लाना है। इस कुदरती खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स, जहरीली अद्वियात, महंगे ज़रूरी केमिकल्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। गाय का गोबर, गाय का पेशाब, बीज अमृत, जीवा अमृत, कुदरती जराशीम कुश महलूल के जरिए ज़मीन को जरखेज बनाया जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खेती फितरत के साथ साथ चलती है, वही खेती खुशहाली लाती है। तो अगर हम देखें इसके फवाइद क्या है, मिट्टी की हयातियाती में सरगर्मी में इजाफा होता है। ये कम लागत वाली खेती है, एक माहौल दोस्त खेती है। किसानों की आमदनी में इससे बहुत इजाफा होता है। मिट्टी की सेहत और हयातियाती तत्वों की बहाली इसमें होती है। इसमें न कीमियाई खाद का इस्तेमाल होता है, न किसी कीमियाई जहर का इस्तेमाल होता है, न महंगा बाजार का सामान इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी खास जो चीज़ है वो है खेत की हर चीज़ खेत से ही तैयार की जाए। कि फील्ड में, हमारे ज़रूरी ज़मीन में, खेत में जो भी चीज़, खेत की हर चीज़ खेत से ही तैयार की जाए। इसमें खर्चा कम आता है, ज़मीन की जरखेज़ी बराबर रहती है, किसान कर्जे से बच जाता है और आने वाली नस्लों के लिए ये सेहतमंद है। अगर हम देखें, इसमें जो ये कुदरती खेती है, इसमें देसी गाय को एक मरकजी खसियत रखती है। एक गाय पूरे गांव के लिए या पूरे गांव की जमीन को जिंदा रखती है। गाय जो धरती की मां कहलाती है, इसका हमें एहतराम रखना है। तो इसी के जिंदा से हमारे खेत भी जिंदा रहेंगे, उनमें खेती अच्छी तरह हो जाएगी। इसका दूसरा नाम जो है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसके 4 सुतून है, इसके 4 पिलर्स है। एक है जीवा मित्रा, एक है बीजा मित्रा, तो एक है जो हमारा, तो एक है अचादाना और दूसरा है वपासा। अगर हम देखें, इनमें यहाँ हिंदुस्तान में जो इसका फादर कहलाता है, उसका नाम था सुभाष पालेकर। अगर हम देखें, जीवा मित्रा जो है वो है सॉइल माइक्रोबियल कल्चर। बीजा मित्रा मीन्स सीड को, बीज को हम ट्रीटमेंट देते हैं। अचादाना जो है उसमें हम मल्चिंग करते हैं क्रॉप रेजिड्यू से, ड्राई लीव्स से, सिट्रास से, ताकि सॉइल की एरेशन बच जाए और जो सॉइल मॉइस्चर है वो बैलेंस में रहे। इसके अलावा अगर हम देखें, जो ये खेती है, इससे जो आज खतरनाक बीमारियां होती हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से, या चाहे हमारा पानी के ज़खायर आलूदा होते हैं, उससे वो बच जाते हैं और हमें शुद्ध चीज़ें खाने को मिलती है। इससे हमारी ज़मीन भी बचेगी, आने वाली नस्लें बचेंगी और हमें मूलिक बीमारियों से निजात मिलेगी। इस सिलसिले में हमने जो ये ट्रेनिंग 5 दिन की यहाँ शुरू की है, आज इसका 4था दिन था यहाँ पर। इसमें 30 कृषि सखियों ने ये यहाँ ट्रेनिंग ली। ये दूसरा उनका यहाँ दौर था। इसके अलावा हम गाँव में भी जाते हैं, क्लस्टर्स में जाते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। इनको हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाई कि बीजा मित्रा कैसे ये बनाया जाता है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। और हमने इनको ये तरगीब दी कि आप इसका इस्तेमाल जो है सही तरीके से करें, ये खुद पे अपनाएं। और इतना ही नहीं, अपने जो हमसाये हैं, जब वो अपने गांव में जाएंगे, जो उनके हमसाये होंगे, जो उनके मुल्क देहात में लोग रहते हैं, उनको नेचुरल फार्मिंग की तरगीब दें, ताकि हमारा माहौल इससे आलूदगी से बच जाएगा और हमें खाने को अच्छा मिलेगा, बीमारियों से निजात मिलेगी। बाकी बस। ऑनरेबल वाइस चांसलर की जो काविश की वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर, तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे से? मैं पहले ये कहूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर है, वो एक डायनेमिक
लीडर है, वो एनर्जेटिक लीडर है, उसने कश्मीर की ज़राई खेती का जो नक्शा है वो बदल डाला है। मैं सीधा यही कहूंगा कि जितने भी हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, उसकी काविशों की वजह से यहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, HADP का प्रोजेक्ट या JCIP का प्रोजेक्ट। उसमें जो हमारे बेरोजगार भाई घरों में बैठे हैं, जो गलत कामों में इस वक्त फंस गए हैं, चाहे वो ड्रग्स है या बेकार, उनको आना है, उनको इनमें अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है ताकि वो अपना रोजगार खुद कमाएं। वो दर दर की ठोकरें रोजगार के लिए न उनको जाना पड़े, दर दर की ठोकरें से वो बचे और वो खुद जॉब प्रोवाइडर्स बने, देखिए जॉब सीकर्स। तो इस सिलसिले में मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन मोहतरम रेहाना हबीब खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनने खास तरजीह दी है ज़राअत को फरोग देने में, और इस KVK को जो कुपवारा जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसकी तवज्जो के लिए जो उनने काम करते हैं या करते रहेंगे, और ख़ास तौर ज़राई शोबा को बढ़ाने के लिए उनकी काविशों को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान आएँ और इन प्रोग्रामों से जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं इनसे वो लाभ उठाएं, इनसे फ़ायदा उठाएं।